पाकिस्तान रियल एस्टेट पहले ही क्रैश कर चुका है। पाकिस्तान रियल एस्टेट में अब मज़ीद क्या क्रैश होने वाला है? नाज़रीन देखें, पाकिस्तान के अंदर आज रियल एस्टेट बुरी तरह क्रैश हो जाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी रियल एस्टेट में क्या तबाही आएगी, किस वजह से आएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले तो गवर्नमेंट ने एक मिनी बजट 200 अरब रुपए का तैयार किया है, जिसकी IMF की तरफ से तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान के तमाम तर न्यूज़ चैनल इस बात की आपको अक्कासी करते नजर आएंगे कि महंगाई होने वाली है। अब रियल एस्टेट कैसे क्रैश होगा? रियल एस्टेट बुरी तरह क्रैश होने वाला है। देखें, तारीखी डाउन स्टेप होगा प्रॉपर्टी का जब रियल एस्टेट में मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाती है, बदतरीन हो जाती है। पाकिस्तान के रियल एस्टेट में वो चल रहा है। 200 अरब रुपए मिनी बजट तैयार हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी टैक्सेस लग जाएंगे। IMF के आते ही प्रॉपर्टी समेत तमाम तर शोबों में टैक्सेस लग जाएंगे। पाकिस्तान में आपको 200 से 300 रुपये वाली चीज़ 600 रुपये में मिलने वाली है। यानी प्लॉट्स जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होंगे, जिन लोगों ने सरमायाकारी की है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उनकी इंस्टॉलमेंट सरमायाकारी बिल्कुल ज़ीरो होने वाली है। उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पे, क्योंकि देखें, जब किसी भी मुल्क में रियल एस्टेट बिल्कुल नीचे आता है उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आपका मुल्क सिस्टमेटिकली ठीक नहीं है, आपके मुल्क में इकोनॉमिकली स्टैटिक्स ठीक नहीं है, आपके मुल्क में आपके मुल्क की करेंसी जो है वो फ्लक्चुएशन कर रही हो, आपके मुल्क की करेंसी गिर रही हो दिन बर दिन, आपके मुल्क में एक आम इंसान की बाइंग पावर कम हो रही हो, लोगों के पास अपनी आम ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए पैसे ना हो, मार्केट में आपको कोई बायर ना मिले, तब आपके मुल्क का रियल एस्टेट तारीखी डाउन स्टेप पे जाता है। और ये सारी वजूहात और ये सारी अलामतें पाकिस्तान की रियल एस्टेट में होने वाली हैं। रियल एस्टेट जो पहले से क्रैश है, जहाँ पर पहले से मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन थी, वहाँ पर ये 200 अरब रुपए जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं पेट्रोल की शक्ल में, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा पाकिस्तान की रियल एस्टेट में। क्योंकि सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि डेवलपमेंट वर्क, जितने भी बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं उनके अंदर डेवलपमेंट वर्क जो है वो कम हो जाएगा और डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको जो प्लॉट 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे 25 लाख रुपए में मिला है, उसको बनाने तक की कॉस्ट जो डेवलपर होगा उसको 50 से 60 लाख रुपए में मिल जाएगी। आप खुद सोचें इस बात को, जिस डेवलपर ने आपको 25 लाख में 3 साल के बाद डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करके प्लॉट दिया है, क्या वो आपको 50 लाख रुपए की लैंड का प्लॉट 25 लाख में देगा? हरगिज़ नहीं ऐसा होगा, जिससे बुरी तरह क्रैश होगा रियल एस्टेट और डेवलपर्स जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और इससे इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान की रियल एस्टेट की तारीखी ये नुकसान होगा लोगों को। हुकूमत को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने 3 मरले का प्लॉट लिया है, 10 मरले का प्लॉट लिया है। हुकूमत को टैक्सेस इकट्ठा करने हैं ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो उसे सिर्फ अपनी नाक बचानी होती है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, और वो आप जानते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट्स हैं, जब डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा तो आपको पता है जो वैल्यूज़ होती हैं प्लॉट्स की वो माइनस में जाएंगी, क्योंकि जिस प्लॉट की एग्जिस्टेंस नहीं है, जिस प्लॉट की हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अभी वो प्लॉट बनना है, अभी फाइल है, ऑन ग्राउंड नहीं है, उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगी। बायर गायब हो जाएगा मार्केट से बिल्कुल, क्योंकि बेसिक नीड्स जब लोगों की पूरी नहीं होंगी तो बाइंग कैसे करेंगे लोग? आपके मुल्क में अगर चिकन 580 रुपये तक जाएगा, यानी 600 रुपये किलो अगर चिकन होगा, तो उस मुल्क में 1200 रुपये कमाने वाला या 1 लाख रुपये कमाने वाला कैसे इंस्टॉलमेंट पेड करेगा अपने प्लॉट की? और जब इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होगी, इंस्टॉलमेंट में अगर इजाफा कर दिया जाएगा कहीं पर भी, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट क्रैश कर जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या पूरा रियल एस्टेट क्रैश हो जाए? देखिए, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। RET की बात करें तो आपने अगर प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो आपकी जो फाइल होगी वो माइनस में जाएगी। आप कोई भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट देखें पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी, बहरिया टाउन कराची, उसके अलावा लेक सिटी, फैसल टाउन, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, फ़ज़ाइया है,
सारे जितने भी नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं इनके अंदर जो नई डेवलपमेंट या नई डील्स आई हैं वो सारी माइनस में चल रही हैं। लिबर्टी लैंड्स को देखें ये हाल है, शेर अफगन ब्लॉक को देखें, ऐसे गार्डन में ये हाल है। यानी कि जितने बड़े बड़े मंसूबे नए नए मंसूबे आए हैं या आने वाले हैं उनकी फाइल्स या चल रहे हैं उनकी फाइल्स माइनस में जा रही हैं और लोग रो रहे हैं। ज़्यादातर इसमें जो नुकसान हुआ है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ उनकी इन्वेस्टमेंट थी डॉलर्स के अंदर, और डॉलर्स पाकिस्तान में अगर आपने आज से 1 साल पहले कहीं पर डॉलर में इन्वेस्टमेंट की है तो आज डॉलर कहाँ पर चल गया। और 264 डॉलर का आज रेट है पाकिस्तान के अंदर। इंटर बैंक में रेट 7 रुपये कुछ पैसे महंगा हो गया डॉलर पाकिस्तान में मज़ीद। और जितना ज़्यादा डॉलर ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा, फाइल्स मार्केट की बात कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने प्लॉट लिया है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, अब कंसर्न है कि मेरे प्लॉट का बनेगा क्या। देखें ये आपने की थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने फाइल में सरमायाकारी की थी कि आप 6 से 7 माह के बाद उसको बेच देंगे, फाइल मार्केट में अप जाएगी, फाइल के ऊपर ऑन आएगा, मैं उसको सेल कर दूंगा, तो ये हरगिज़ आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ये देखें किसी भी मुल्क में या किसी भी जगह पर, पाकिस्तान के किसी भी शहर की बात करें, आप लाहौर की बात करें, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हमारे मुल्क की मईशत एक है, हमारे मुल्क की करेंसी एक है हर शहर की। तो अगर आपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की थी अपने एंड से कि मैं 6 माह या 8 माह इस फाइल को रख के बेच दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पिछले 3 साल से चल रहे हैं, और रियल एस्टेट जो सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर नो डाउट स्टार्ट में इस्टेब्लिशमेंट ने जब DHA को लॉन्च किया, DHA लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान के अंदर इस सोसाइटी कल्चर ने फ्रॉग पाया, एग्रीकल्चरल लैंड ख़त्म हुई। अब हाल ये है कि लोगों के पास ओवर सेलिंग में इतने ज़्यादा प्लॉट चले गए हैं डेवलपर्स की तरफ से कि डेवलपर्स को समझ नहीं आ रही कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। अब ये जो डीलर्स होते हैं, डीलर्स ने बड़ी वावेला मचाया हुआ था रियल एस्टेट के अंदर लोगों को कि आप प्लॉट ले लें, सस्ती सरमायाकारी है, 20 लाख का प्लॉट ले लें, 30 लाख का प्लॉट ले लें, आपका प्लॉट 2 साल के बाद 50 लाख का हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। कहाँ है वो प्लॉट, कहाँ है वो वैल्यू। यही होता है जब आप रियल एस्टेट या कोई भी सरमायाकारी करते हैं, आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब आपको क्या करना है, देखिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होगी। अगर आपने कहीं पर गलती से प्लॉट ले लिया है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, मैं हर वीडियोस में आपको कहता हूं कि कभी भी इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, कैश वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा सरमायाकारी नहीं है तो रियल एस्टेट के अलावा कोई सरमायाकारी कर लें, लेकिन रियल एस्टेट में जब भी आप सरमायाकारी करें तो उस चीज़ में जहाँ पर आप प्लॉट ले रहे हैं, आप विला परचेज करें, आप 5 मरले का घर ले रहे हैं, 10 मरले का घर ले रहे हैं, आप 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट ले रहे हैं, आपको उसकी एग्जिस्टेंस मिलती हो कि हाँ आपको उसका पोजेशन मिलता, आपके पास कब्जा हो उस चीज़ का। एक चीज़ जो आपके अंडर नहीं है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, आप उस लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना कैरियर को प्ले नहीं कर सकते, अपने कैरियर को नहीं खेल सकते। अगर आपके पास यही सरमायाकारी थी, आपको अब लॉन्ग टर्म इंस्टॉलमेंट पेड करनी है उसकी। अगर इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करेंगे, आपकी फाइल माइनस में है, डेवलपर पैसे मांगेगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे देने को, तो आपकी फ़ाइल कैंसिल होगी। और अगर फ़ाइल कैंसिल होगी तो डेफिनेटली अगर 6 लाख की फ़ाइल है तो वो 3 से 4 लाख में जाएगी और आपको 2 लाख रुपये नुकसान होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके लिए एक रिस्क है। अगर आपने अपनी 6 लाख के जो इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट है उसको कवर करना है या उसको बचाना है, तो आपको ये फाइल को मेंटेन करते हुए अपनी इंस्टॉलमेंट भी पेड करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। अब इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले वक्तों में आपको वो प्लॉट या वो मंसूबा मुकम्मल करने के बाद डेवलपर प्लॉट देगा या नहीं। इंस्टॉलमेंट फाइल्स तो महंगी होती हैं। देखें इंस्टॉलमेंट फाइल्स तो महंगाई होते ही 3 साल के बाद डेवलपर कहेगा कि मैं प्रोजेक्ट को 6 साल तक लेके जाऊंगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई थी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इसको रियल एस्टेट जो मैंने डेवलप किया प्रोजेक्ट मैं इसको कंटिन्यू कर पाता। तो इसका नुकसान ये होता है कि प्रोजेक्ट डिलेज हो जाते हैं, मंसूबे तंजली का शिकार हो जाते हैं और 3 साल से 6 साल तक लग जाते हैं। अब बड़े बड़े डेवलपर्स को अगर देखें पाकिस्तान के अंदर,
चाहे वो बहरिया टाउन कराची है। बहरिया टाउन कराची ने लॉन्च किया रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। बहरिया टाउन ने सबसे पहला मंसूबा लॉन्च किया अपना रावलपिंडी, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट आज तक नहीं हो रही उतनी ज़्यादा। अल-नूर ऑर्चर्ड की बात करें, अल-नूर ऑर्चर्ड में डेवलपमेंट आप देखें आज तक उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं स्टार्ट में 24/7 सिक्योरिटी, अमेनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और यही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं एक आम इंसान को कि वो प्लॉट परचेज़ कर ले, उसको आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा। लेकिन इससे एक बहुत अच्छा इकदाम भी हुआ है, इससे रियल एस्टेट की असल औकात आई है लोगों के सामने और लोग इस चीज़ को देखते हुए आइंदा एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आपने अगर प्लॉट लिया है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आपको करना ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ एक ये जो है, या फिर आप नुकसान में अभी निकल लें तो आपको थोड़ा नुकसान होगा, या आने वाले वक्तों में अगर आप डिपेंड करते हैं, आप 3 साल में अगर 25 या 35 लाख रुपए पेड कर देते हैं इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, तो 3 साल के बाद वो 25 लाख रुपए की वर्थ होनी चाहिए करीबन 50 से 60 लाख रुपए में। अगर वो 50 से 60 लाख रुपए आपको नहीं मिलते, वो 25 लाख रुपए आपको नहीं मिलते, आपका प्लॉट आपको नहीं मिलता, आपके 3 साल भी ज़ाया होंगे, आपकी इंस्टॉलमेंट भी ज़ाया होगी। बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं हमारे सामने पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर सरमायाकार आज तक अपने प्लॉट को देख रहे हैं कि हमें प्लॉट मिल जाए और लोगों को प्लॉट नहीं मिले। ये होता है नुकसान। अब इसके अलावा हम बात करें कि ऑन ग्राउंड फाइल्स या ऑन ग्राउंड ऐसे प्लॉट्स या घर, क्या उनकी वैल्यूज़ में कमी होगी? ये 200 अरब का जो मिनी बजट ला रही है गवर्नमेंट, देखें जो प्लॉट्स हैं जिनकी एग्जिस्टेंस है, जो मौके पर मौजूद हैं प्लॉट्स, उनकी जो वैल्यू होंगी वो रिमेन रहेंगी, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद है, उसके ऊपर घर बन सकता है, उस प्लॉट की रेंटल यील्ड आ सकती है, तो उसकी डिमांड थोड़ी सी फाइल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है और ऑन ग्राउंड प्लॉट की वैल्यूज इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट या इकोनॉमी की वजह से फ़र्क आए तो वो 3 से 4 लाख रुपए आता है। लेकिन अगर आप वहीं पर घर की बात करें तो घर जो है पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। डिमांड इतनी ज़्यादा है घरों की कि घरों की कमी में आपने देखा होगा, आप जिस घर में रहते हैं या जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में 3 साल पहले अगर आप प्राइस इंडेक्स की बात करें तो वो घर महंगे हैं। तो ऐसा ही घरों के साथ है कि रियल एस्टेट क्रैश होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर घरों की डिमांड में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। देखें गोल्ड वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, इतना ज़्यादा लोग पहले ही डॉलर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? देखें जब पेट्रोल इंक्रीज करेगा डेफिनेटली लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, बाइंग पावर जब कम होगी लोगों की तो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। अब जब छोटे अरसे के लिए आप सरमायाकारी करते हैं तो आप किसी ऐसी चीज़ में सरमायाकारी करते हैं जिसका आपको पता होता है कि ये कम नहीं होगी। तो ये बज़ाहिर ख्याल किया जा रहा है कि जो डॉलर है वो करीबन 2023 के एंड तक तो नीचे नहीं आएगा, यानी पाकिस्तानी मईशत इतने अच्छे से या इतनी पावरफुली बैक नहीं करेगा। पाकिस्तानी करेंसी फ्लक्चुएशन कर रही है पिछले 5 से 6 सालों में और यही होगा। ज़्यादा लोग डॉलर्स या गोल्ड खरीदने में मसरूफ़ हैं और करेंगे। क्यों? शॉर्ट टर्म में लोग पैसा बनाना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में लोगों को पैसा बनाना है। अपार्टमेंट्स हों, चाहे 2 बेड हो, चाहे 1 बेड अपार्टमेंट हो, या 15 मरला हो, 5 मरला हो, विलाज हो, ये इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में नहीं होंगे, इनकी वैल्यूज़ प्लस में जाएंगी। आपके लिए बेहतरीन सरमायाकारी ये भी हो सकती है, आप कहीं पर अपार्टमेंट ले लें, उसमें ही आपको फ़ायदा ये होगा कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको मंथली रेंट भी मिल सकता है उसकी आने वाले वक्तों में डिमांड होगी, यानी 15 लाख प्लस तक भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं 1 साल के अंदर। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कहाँ पर करनी है। देखें बहुत सारे लोग कहते हैं हम किसी भी मंसूबे में सरमायाकारी करते हैं तो हम देखते हैं भाई इसमें अमेनिटीज़ कितनी है। आप कहीं पर भी अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं अपार्टमेंट्स को। अब अपार्टमेंट्स में मिडिल क्लास बंदे को चाहिए क्या? आपका अपार्टमेंट अगर आप किसी ऐसी जगह पर लेते हैं जहाँ से लिमिटेड एक्सेस है, जहाँ से जाना, ग्रॉसरी करना, पेट्रोल, ये सारी बेसिक अमेनिटीज़ जो एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी में आती हैं, अगर वो आपके अपार्टमेंट जहाँ पर आप सरमायाकारी करते हैं, आप अपार्टमेंट लेते हैं, आप रेंट पे देते हैं, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर
ऊपर होंगी तो डेफिनेटली आपके अपार्टमेंट की प्राइस भी ज़्यादा बढ़ेगी, आपके अपार्टमेंट का रेंट भी ज़्यादा होगा और आप मंथली अपने आप को कवर कर सकते हैं इन्फ्लेशन से। आपके पैसे बैंक में पड़े होंगे तो वो डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन वही पैसे उठा के अगर आप कोई अपार्टमेंट या घर ले लेते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं, आपके पैसे भी सेव होंगे, आपको आमदन भी आएगी। लेकिन वहीं अगर आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड तो डेफिनेटली इट्स अ गॉड मनी, तो ये तो हज़ारों सालों से लोग गोल्ड को स्टोर करते हैं अपने पास, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसका नतीजा ये निकला कि प्रॉपर्टी मार्केट बुरी तरह क्रैश है। प्रॉपर्टी मार्केट को ऊपर आने में करीबन 1 साल लगेगा, मे बी अपनी जगह पर आने के लिए, बेहतरीन हालत में आने के लिए 3 से 4 साल या इससे ज़्यादा का अर्सा भी लग सकता है। बैलेंस ऑफ इक्विटी और इकोनॉमी, जब आपके मुल्क का बैलेंस ऑफ इक्विटी और इकोनॉमी बेहतर होती है, रियल एस्टेट भी बेहतर होता है, लोगों के पास ज़्यादा मौके होते हैं परचेजिंग के, बाइंग पावर ज़्यादा होती है। जब पाकिस्तान के अंदर लोगों की बाइंग पावर नहीं होगी, लोग आटे के लिए कतारों में लगकर रोएंगे, आटे के लिए मरेंगे, तो डेफिनेटली आपके रियल एस्टेट का यही हाल होगा। और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी ओवर सेलिंग है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी मंसूबा उठा के देख लें, 3000 से 6000 तक की फाइल्स हैं, आपको 3000 की लैंड मिलेगी, 6000 की फाइल्स मिलेंगी। तो जब तक ये निगोशिएट नहीं होंगी चीज़ें, रियल एस्टेट कभी भी ऊपर नहीं आएगा। रियल एस्टेट ने जितना पैसा कमाना था कमा लिया, इससे अब नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी इकोनॉमी को। सो होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि आपको अभी क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर नए हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपनी कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।